यस सर। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं वापस। कल की क्लास में क्या पढ़ा था हमने? m और n क्या हो दोनों जीरो से बड़ी कोई क्वांटिटी हो तो बीटा mn क्या होता है, जल्दी बताओ। 0 से 1 बोलो। x की पावर 1 माइनस एक्स की पावर yes, ये क्या होता है आपका बीटा फंक्शन। अब देखो यहाँ इसमें और अपन कुछ करते हैं। यदि मैं x को ले लूँ y अपॉन 1 प्लस, ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ से dx क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा u अपॉन वी 1 प्लस वाई का स्क्वायर, फिर क्या करा 1 प्लस वाई को छोड़ा, y का क्या हो गया 1 माइनस वाई को छोड़ा, और भाई y को छोड़ दिया 1 प्लस वाई का भी क्या रहा 1 ही हो गया ना, और उधर बाहर लगा दिया क्या dy। समझ गए मेरी बात? समझे या नहीं समझे? या फिर यहाँ लिख दो y का dy और यहाँ लिख दो कॉमन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो dx यहाँ हो गया, देखो y से y कैंसिल हो गया 1 अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर और dy। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो एक और बात, यहाँ से y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस एक्स वाई इक्वस टू वाई, उधर भेजा x इक्वस टू वाई कॉमन ले लिया तो 1 माइनस वाई कॉमन ले लिया तो 1 माइनस एक्स, यहाँ से y इक्वस टू क्या हो जाएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स। ये मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि मुझे चाहिए क्या, लिमिट्स ऑफ y चाहिए, ये आपको चाहिए, ठीक है। तो पहले बताओ x की लिमिट जो रखेंगे वैसे y की लिमिट आएगी, x की लिमिट रखो 0, तो 0 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, तो y की लिमिट क्या आ जाएगी 0, दूसरी x की लिमिट दूसरी क्या है 1 अपॉन 1 माइनस 1, तो नीचे आ गया 0 तो इन्फिनिटी आ गई y की लिमिट। तो y की लिमिट क्या हो गई बताओ, 0 से इन्फिनिटी हो गई। अब दूसरी बात मैं x की जगह क्या लिखूं, x की वैल्यू है, ये पूरा y में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे ये अब बीटा ये y में कन्वर्ट करने से क्या हो जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगी बताओ 0 से इन्फिनिटी हो जाएगी। x को क्या हो जाएगा बताओ यहाँ y, और ये 1 प्लस वाई हो गया, और इसकी पावर क्या हो जाएगी m माइनस 1 हो जाएगी, और यहाँ क्या 1 माइनस फिर x की वैल्यू क्या है बताओ, सॉरी हाँ x की वैल्यू y अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा n माइनस 1, और फिर dx की वैल्यू क्या हो जाएगी जल्दी बताओ 1 अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया, और क्या हो गया dy हो जाएगा। ये है क्या, ये बीटा mn का ही है, मैं दूसरा फॉर्मूला निकाल रहा हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ से बीटा mn का दूसरा फॉर्मूला 0 से क्या हो गया बताओ इन्फिनिटी हो गया। अब यहाँ ये इंटीग्रल ही तो है, बस सब्स्टिट्यूट करा है इसमें, बस ये एक चीज मैंने चेंज करी है, इससे लिमिट चेंज होगी, सारी चीजें चेंज हो गई। अब देखो y की पावर क्या है m माइनस 1, ऊपर क्या है y की पावर m माइनस 1, और नीचे देखो यहाँ क्या है 1 प्लस वाई की पावर क्या है m माइनस 1 है। अब ये यहाँ गया 1 प्लस वाई, वाई से y कैंसिल हो गया, और यहाँ 1 अपॉन क्या मिला, यहाँ मिला 1 अपॉन 1 प्लस वाई की पावर n माइनस 1, और दूसरा एक रहा 1 प्लस वाई का स्क्वायर, और यहाँ क्या रहा dy। यहाँ से आपका दूसरा फॉर्मूला मिला है 0 से इन्फिनिटी y की पावर m माइनस 1, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, m माइनस 1 या n माइनस 1 ऐड करोगे क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई की पावर क्या हो जाएगी m प्लस n हो जाएगी dy। ये इसका दूसरा फॉर्मूला, ठीक। अब यहाँ पे एक और रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा और गामा फलन में संबंध, बीटा तथा गामा फलन में बीटा mn होता है, वो होता है गामा n अपॉन गामा m प्लस n। ये फॉर्मूला याद, बाद में प्रूफ करवाऊंगा मैं, अभी के लिए याद रखो बीटा mn क्या होता है गामा m
गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। ठीक है, गामा क्या होता है आपको पता है, गामा एन क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस 1 dx होता है। बस ये इन दोनों में रिलेशन है। यहाँ से एक है ना बहुत फेमस आपको चीज़ याद रखनी है, गामा हाफ होती है वो क्या होती है, रूट पाई होता है। ठीक है, गामा हाफ क्या होता है, रूट पाई होता है। इसका प्रूफ है वो अब नहीं करेंगे। ठीक है, इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, जो आपका ये रिजल्ट है ना इसके अंदर लिखो m इक्वल्स टू n इक्वल्स टू हाफ लिखो। तो ये लिखोगे आप रिजल्ट तो क्या हो जाएगा, बीटा 1/2 1/2 गामा हाफ और ये क्या हो जाएगा, गामा हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा। और ये इरेज कर दो जल्दी, एक फोटो ले लो। ले लिया, अब देखो यहां से m इक्वल्स टू, देखो आपको पता है बीटा एम एन का यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ ही था, बीटा एम एन वो क्या था, वापस बोल दो एक बार, बीटा एम एन का फॉर्मूला क्या है बोलो, 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर dx था। अब यहाँ m और n को क्या पुट कर दो आप, 1 पुट कर दो, बीटा 1,2 निकालना है। आप उसका क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड ले जाए। ठीक है, 1/2 1/2, मैं इस फॉर्मूले को क्या ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये क्या हो जाएगा 0 से 1, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 रखने से x की पावर 1 माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 हो जाएगा। 1 माइनस एक्स की पावर क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 रह जाएगा dx। यदि आप x को पुट करा, क्या x को पुट करा आपने साइन स्क्वायर x को क्या पुट करा, साइन स्क्वायर x करा, तो यहाँ से dx क्या होगा 2 साइन x cos x dx। क्या हुआ बताओ, एक सेकंड, साइन स्क्वायर x थीटा ले लो, सेम क्या है, थीटा थीटा डी थीटा। ठीक है, यहाँ तक तो देखो। अब देखो यहाँ से dx ये हो जाएगा। अब यदि इसको साइन स्क्वायर पुट करोगे तो यहाँ क्या रहेगा, ये नीचे चला जाएगा, यहाँ से dx की वैल्यू आ गई। पहले लिमिट क्या हो जाएगी, x 0 पुट करने से देखो लिमिट्स, यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा आपका रूट एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो, थीटा की वैल्यू यहाँ रूट हो गया, ये क्या हो जाएगा। तो यदि आप x, लिमिट्स ऑफ x क्या है, लिमिट्स ऑफ x क्या है बताओ, 0 से 1 है, और लिमिट्स ऑफ हमें किसकी चाहिए बताओ, थीटा की लिमिट चाहिए इसकी। तो x यहाँ 0 पुट करो, रूट 0 क्या होता है 0, और साइन इनवर्स 0 क्या होता है बताओ भाई, साइन में 0 कब आता है, 0 डिग्री पे आता है, तो ये 0 हो गया। और 1 कब आता है साइन में, π/2 पे आता है, तो ये 0 से क्या हो गया π/2। यहाँ तक कोई एकदम इजी। अब देखो यहाँ बीटा लिमिट क्या हो गई, 0 से π/2 हो गई। x की जगह क्या लिखा, साइन स्क्वायर, पहले तो इसको नीचे लिख दो, साइन थीटा कुछ नहीं करा है, यहाँ साइन स्क्वायर था, नीचे गए रूट एक्स था। मेरी बात समझे नहीं समझे, तो स्क्वायर से 1/2 कैंसिल हो गया, और यहाँ क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे गया, ये भी क्या हो गया कॉस थीटा हो गया। और dx की वैल्यू क्या है 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगी। 2 बाहर आ गया और इसका इंटीग्रेशन बच गया डी थीटा 0 से π/2, तो यहाँ 2 बाहर आ गया, इसका क्या रहा थीटा, अपर लिमिट डाली π/2 0, तो यहाँ से क्या हो गया पाई आ गया आंसर। ठीक है, ये क्या रहा है, इस फॉर्मूले का लेफ्ट हैंड साइड आई है। अब राइट हैंड साइड आपको पता है गामा 1 की वैल्यू क्या होती है, मैंने प्रूफ करवा दिया है। गामा 1 की क्या होती है,
नहीं, गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, 1 होती है, ठीक है। n-1 करोगे e की पावर माइनस एक्स में लोअर अपर लिमिट हो जाएगी 0, लोअर लिमिट -1 आया था, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। तो यहाँ इसकी वैल्यू लिखोगे तो क्या मिली, बीटा 1/2 को सॉल्व करा तो क्या आया, पाई आया। यहाँ से 2 से π/2 कैंसिल होकर पाई आ गया। और उधर क्या मिला, इसकी वैल्यू 1 है और इसकी क्या है, गामा हाफ का स्क्वायर 2 है ना, तो यहाँ से आपको गामा हाफ क्या हो गया, √π हो गया। पूरा आगे काम आता ही रहेगा, याद रखना गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है, √π। ये प्रूफ मैं करवा रहा हूँ, बाकी ये आपका पीछा छोड़ेगा ही नहीं। इज दैट क्लियर? फोटो ले लो इसमें। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसके बाद। अब देखो यहां से एक क्वेश्चन लेते हैं कि भाई अपन को मन में रहता है ना कि काम कहाँ आता है, बीटा गामा फंक्शन। तो ये क्वेश्चन हो गया 0 से इन्फिनिटी e की पावर -x² dx, ये आपको क्वेश्चन दे दिया। अब आपको इंटीग्रेशन पढ़ के आए हो, तो मतलब ऐसे होता है कोई फंक्शन होता है उसका इंटीग्रेशन नहीं आता है तो अच्छा नहीं लगता है, लगता है या नहीं लगता, नहीं लगता ना। इसका इंटीग्रेशन बताओ सिंपली, जो आपने अभी तक पढ़ा है उस हिसाब से। x² को t लेट कर लेंगे, ठीक है, एकदम सही। ये लिया आपने x², यहाँ dx, x² को लेट करा t, तो यहाँ से चलो ये हो गया 2x dx = dt, कोई बात नहीं। और यहाँ लिमिट क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी रहेगी, क्योंकि t की लिमिट भी क्या, देखो ये लिमिट्स ऑफ t, ये तुम है ना आदत रखना, ऐसे सीधे ही मत लिख देना। ये लिमिट x की है, x की वैल्यू यहाँ पुट करी 0, तो x की लिमिट आई 0, फिर यहाँ इन्फिनिटी तो वापस इन्फिनिटी, सेम रह रही है, पर ऊपर वाले में x की है, यहाँ t की है। e की पावर हो गया -t। अब देखो e की पावर क्या हुआ, -t हुआ, और dx की वैल्यू क्या है, dx की dt अपॉन आपका हो गया 2, और यहाँ x है, x का मतलब क्या, √t है, बिल्कुल सही। अब मुझे बता दो, अब भी बता दो क्या करना है, 0 से e की पावर -∞, क्या करूं इसका बताओ, √t का क्या ऊपर ले लूं, ये ले लिया ऊपर, और बताओ कुछ यहाँ से भला हो रहा है तो ये लो। हाईलाइट से कर रहे हो, हाईलाइट से कर रहे हो, करो भाई। बच्चे जब, तुम्हें पता तो होना चाहिए ना, क्लास 12th में आप इंटीग्रेशन पढ़ के आए हो कि भाई बीटा गामा इतना सीख रहे हैं जोश से, फायदा कहाँ होगा, तो इसका इंटीग्रेशन करो। एक दो मिनट रुक जाता हूँ, लगाओ दिमाग। और देखो शकल में फंक्शन नया नहीं है, आपने सिमिलर टाइप के फंक्शन देखे हैं। चलता ही जाएगा, नहीं होगा, इसीलिए। समझ गए, समझे या नहीं समझे?
गाड़ी अड़ गई, नहीं निकल रही, कैसे कर लो नहीं निकलेगी, ठीक है। और है इंटीग्रेशन, शकल से बिल्कुल अजीब नहीं लग रहा है, शकल से ये अजीब थोड़ी लग रहा है, क्या अलग है इसमें, तो यहाँ काम आता है। अब देखो आपको याद है तो हमने गामा एन क्या पढ़ा था, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस 1 dx, ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। और वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको मैंने लिखा 1/2 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी है, टी एक्स कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको मैंने t लिख दिया और इसको मैंने क्या करा, इसमें प्लस हाफ करा माइनस हाफ करा, 1/2 ऐड करा 1/2 सब्सट्रैक्ट करा, तो ये क्या बन गया बताओ, 1/2 माइनस 1 dt बना या नहीं बना। और ये आपका गामा में आपका क्या हो गया, n हो गया। मेरी बात समझे या नहीं समझे, इसकी और इसकी शक्ल मैच कराओ तो यहाँ से n की जगह क्या आ गया 1/2, तो इसमें सीधा फ्रॉम गामा फंक्शन फॉर्मूला क्या लग जाएगा 1/2 और गामा 1 ये क्या हो जाएगा √π, आंसर। मेरी बात समझे या नहीं समझे, ये होता है इसका यूज, इंटीग्रेशन वर्णन नहीं हो रहा और गामा फंक्शन से हो रहा है, समझ में आया। अब एक और आपको क्वेश्चन दे देते हैं, इसमें लगाओ दिमाग, 0 से इन्फिनिटी cos x², और ये लगाओ dx। इसमें क्या स्पेशल बात बताओ, आपको हिंट दे रहा हूँ थोड़ा सा, इसको इरेज कर दो, चलो हाँ थोड़ा लगाओ दिमाग पहले। देखा हुआ लग रहा है, करवाया नहीं करवाया ये प्रूफ, अब लगाओ दिमाग। एक आपको याद हो तो ये भी लिखा थे, साथ में लिख देता हूँ, बाकी आपका काम यही आएगा, इतना बोल दिया है, अब तो बताओ क्या साइन भी चलाओ दिमाग, हुआ हो गया, a equal to 0 और b equal to x और n equal b इक्वल्स टू एक्स नहीं होगा, b इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, b equals to 1। हाँ, और n इक्वल्स टू हाफ इस फॉर्मूले में, तो एग्जैक्टली ऐसा ही बन जाएगा। नहीं हो रहा, वही है। चलो देखो, ये दो फॉर्मूले तो लिखाए हुए हैं, ये कराया था ऊपर वाला, उसके बाद a को मैंने रिप्लेस करा a प्लस बी आयोटा से करा था, उससे ये दो फॉर्मूले प्रूफ हुए हैं, ठीक है। ये दो आपको आते हैं। अब ये आते हैं
आपको मैंने अभी अभी क्लास में, इस क्लास में एक चीज़ देखो, सबसे पहले एक्स स्क्वायर लेट कर लो टी, ठीक है। यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट टी हो जाएगा। लिमिट टी की सेम ही रहेगी, ये क्या हो जाएगा 0 से, और यहाँ से डी एक्स क्या हो जाएगा बताओ, डी एक्स हो जाएगा रूट एक्स का क्या होता है 1 टू रूट टी, और ये क्या हो गया डी टी। यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी, ठीक है। ये तो सबने करा। तो अब देखो 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस टी, ये लिख दिया कॉस टी। dx की जगह क्या लिखा 1/2 रूट टी है, और dt हो गया, ठीक है। अब देखो 1/√2, ये इसको मैं 1/2 को तो बाहर भेज सकता हूँ, और इसको क्या लिख दूँ ऊपर जाके, इसको 1/बाहर भेज दिया, t की पावर -1/2, कुछ करा ही नहीं है हमें, 1/2 है, हमेशा हमें इस फॉर्मूले से इसको मिलाना है, ठीक है। तो इसमें मुझे माइनस का 1 चाहिए, तो इसमें -1/2 प्लस 1/2 कर दूँ, ठीक है। और एक इसमें ये टर्म है ही नहीं, तो भाई क्या टेंशन है, 0 से इन्फिनिटी e की पावर -0t, a की वैल्यू 0 लिख दी, और ये 1/2 को बाहर लिख दिया, और यहाँ क्या लिखा t की, देखो क्या हो गया, 1 मिनट, cos हाफ टी हो गया, 1 मिनट, cos के अंदर क्या है, तो cos t है, ठीक है। cos रहा, और cos के अंदर क्या रहा, t रहा, और फिर यहाँ t की पावर क्या हो जाएगी बताओ, t की पावर हो जाएगी 1/2 -1, और यहाँ dt हो जाएगा। अब इसको कंपेयर करोगे इस वाले से, यहाँ a क्या हो गया जल्दी बताओ, और b क्या हो गया, x का कोफिशिएंट, यहाँ t का कोफिशिएंट, b आपका क्या हो गया 1 हो गया, और n क्या हो गया 1/2। तो ये सारी वहां लिख दो आंसर में, समझ गया ना, इस फॉर्मूले का इससे मिल गया तो ये वैल्यू लिख दो। n क्या है, मैंने इसीलिए यहाँ गामा हाफ के हैं ये सारे, जो अभी हमने प्रूफ करा है क्या, रूट पाई, तो ये हाफ लिख दिया, a² + b², a मतलब 0 का स्क्वायर, b मतलब 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 की पावर n क्या है 1/2, तो ये क्या हो जाएगी 1/4 हो जाएगी, वो 1 ही बचेगा, ठीक है, ये हटा दिया। और दूसरा क्या रहा cos, n की वैल्यू क्या है 1/2 है, और थीटा क्या है बताना मुझे, थीटा मैंने बताया था वहां पे tan इनवर्स b/a लिखा हुआ है वहां पे, tan इनवर्स b की वैल्यू क्या है जल्दी बता दो, इस क्वेश्चन में b की वैल्यू क्या है 1, a की वैल्यू क्या है 0 है, और tan इन्फिनिटी कहाँ पे आता है, tan इनवर्स इन्फिनिटी आता है π/2 पे, तो थीटा क्या आ गया π/2, और 1/2 यहाँ फॉर्मूले में n की वैल्यू है, और थीटा क्या आ गया बताओ π/2, तो ये क्या हो गया cos π/4 हो गया, इसकी वैल्यू हो गई √π, और इसकी क्या हो गई, एक आगे 1/2 भी चल रहा था, देखो ये 1/2 चल रहा है, ये 1/2 चल रहा है, ये 1/2 चल रहा है, और यहाँ क्या हो गया √π, और इसकी वैल्यू क्या हो गई cos π/2 है ना, सॉरी 2 है, π/4 हो जाएगी 1/√2, तो आपका आंसर हो जाएगा √π/2√2। समझ में आया या नहीं, समझ में आया, ये थी अलग चीजें या नहीं, और था बीटा गामा पे था ना, तो ये होता है इसका यूज। अभी और पढ़ते हैं, इरेज कर दो इसको, जल्दी लो फोटो लो। या फिर एक आपको होमवर्क दे देता हूँ, अब ट्राई करना, दौड़ाना अपना दिमाग, कल प्रूफ करेंगे सब। नहीं दौड़ता, अच्छा ट्राई तो करना पड़ेगा, दौड़ाना पड़ेगा। देखो ये सबसे काम का फॉर्मूला है, सबसे काम का, और ये सीखो, इस पे इतने देखो बहुत सारे तुम्हारे क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज पे बहुत क्वेश्चन है, बहुत काम का फॉर्मूला है। सबसे इम्पोर्टेंट sin m थीटा cos n थीटा, और आपका d थीटा है गामा m + 1/2 गामा m + 1/2 2 गामा m + n + 1/2 here
m और n है दोनों -1 से बड़े होंगे, ठीक है, -1 से बड़े, क्यों? गामा के अंदर नेगेटिव नहीं चलता है, ये -1 से बड़े होंगे ना, समझ गए ना, -1 होते यहाँ पे क्या बन रहा है 0, और -1 से ये थोड़े से बड़े मतलब माइनस का हाफ होगा तो चलेगा, और -1 से छोटे -2 होते हैं, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, इसीलिए ये चीज़ होती है। ये फॉर्मूले का प्रूफ आप ट्राई करना, बाकी कल मैं इसको प्रूफ करूँगा, ठीक है। तुमसे नहीं हुआ तो कल उसके बाद एक डुप्लीकेट फॉर्मूला करवाऊंगा, डुप्लीकेशन फॉर्मूला, वो भी बहुत काम का है, ठीक है, बाकी कल।